बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। नाइन्थ फिजिक्स के यूनिट 3 का लेक्चर नंबर 31 है और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स 3.1 अप टू 3.5। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल 3.1, ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। फोर्स कितनी है? 20 न्यूटन हमने लिख लिया। मूव्स ए बॉडी, एक बॉडी को हरकत दे रही है विद एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। व्हाट इज द मास? मास क्या होगा? तो आइए मालूम करते हैं। हमारे पास फार्मूला क्या होता है? F इज इक्वल्स टू एम ए। हमने इस फार्मूले में F की वैल्यू पुट की, A की वैल्यू पुट की, M हमें मालूम करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं 2m से मल्टीप्लाई हो रहा है, अदर एंड पे जाके डिवाइड हो गया। 20 को 2 पे डिवाइड किया, आंसर विल बी 10 और मैस हो गया हमारे पास 10 kg, 10 किलोग्राम। न्यूमेरिकल नंबर 3.2, ए वे ऑफ बॉडी इज 147। एक बॉडी का वेट 147। वेट कितना है? 147। व्हाट इज द मैस? इसका मैस क्या होगा? हम एक फार्मूला पढ़ चुके हैं वेट और मैस के रिलेशन वाला, W इज इक्वल्स टू एम जी। इस फार्मूले में अगर हम W और G की वैल्यूज पुट करें तो हमें M मालूम हो जाएगा। अब W तो गिवन है, G हमारे पास गिवन ही नहीं है, ये कहां से आएगा? ये बेटा हम पढ़ चुके हैं कि G की वैल्यू सबक नंबर 2 में कि G की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी और वो होगी 10। तो G की वैल्यू हम खुद से डाटा में लिख लेंगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वैल्यूज हमने पुट की, 147 इज इक्वल्स टू m मल्टीप्लाई 10। 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड कर दिया हमने। 147 को 10 पे जब हमने डिवाइड किया तो ये हो गया 14.7 और m इज इक्वल टू 14.7 किलोग्राम। ये हमारे पास आंसर बन गया। न्यूमेरिकल नंबर 3.3, हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रिवेंट ए बॉडी ऑफ मास 10 kg फ्रॉम फॉलिंग। एक 10 किलोग्राम का बॉडी है। कितना बॉडी है? 10 किलोग्राम का। उसे गिरने से बचाना है तो हमें कितनी फोर्स लगाना पड़ेगी? अब इसे समझने से पहले हम एक छोटी सी एनिमेशन देखते हैं। जैसे आप इस एनिमेशन में देख रहे हैं, इस ट्रॉली पे, ये ब्लू साइड पे मैंने 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई की, तो इस ट्रॉली ने ब्लू साइड पे हरकत करना शुरू कर दिया। मैं इसे रिटर्न करता हूँ ओरिजिनल पोजीशन पे। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये ट्रॉली ब्लू साइड पे हरकत ना करे, तो मुझे क्या करना होगा? बहुत सिंपल, रेड वाली साइड पे उतनी ही फोर्स लगाना होगी जितनी ब्लू वाली साइड पे है। यानी ब्लू अगर 100 है तो रेड भी 100। अब जब हमने इसे गो कहा तो दोनों तरफ बराबर फोर्स होने की वजह से ट्रॉली ना तो लेफ्ट में हरकत कर रही है ना ही राइट में, बल्कि अपनी ही जगह स्टिल रुकी हुई है। तो यही काम यहाँ पे है। कोई भी जो बॉडी है उसका वजन नीचे की तरफ, वेट नीचे को अमल कर रहा होता है। जैसे कि आप इस बुक को देख रहे हैं, बुक का वजन नीचे की तरफ अमल कर रहा है। अब अगर हम इस बुक को गिरने से बचाना चाह रहे हैं तो हमें कितनी फोर्स लगाना हो? यकीनन जितनी फोर्स नीचे को लग रही है उतनी ही फोर्स अगर हम ऊपर को लगा दें तो हम इस बुक को गिरने से बचा सकते हैं। यानी हम फोर्स कितनी लगाएंगे? हम फोर्स लगाएंगे इसके वजन, वेट के बराबर। अगर हम वेट मालूम कर लें तो वही हमारी रिक्वायर्ड फोर्स होगी। तो मेरा ख्याल आपको समझ आ गया होगा कि F बराबर होगा यहाँ W के, W बराबर है mg के। अब G गिवन नहीं है, लेकिन जैसे कि आपको पिछले क्वेश्चन में भी बता रहा था कि G तो आप खुद से लिख लें गिवन डाटा में, वो मैंने लिखा, वैल्यूज पुट की। M भी 10 था, G भी 10 था। जब हमने इन्हें मल्टीप्लाई किया तो 100 न्यूटन आंसर हमारे पास बन गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। 3.4,
फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। फोर्स है 100 न्यूटन, मास है 50 केजी। एक्सेलरेशन हमें मालूम करना है। न्यूटन सेकंड लॉ में हमने एक फार्मूला पढ़ा था, F इज इक्वल्स टू ma। इस फार्मूले में देखें एफ भी गिवन है, पुट करें, एम भी गिवन है, पुट करें, तो ए मालूम हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं 50 मल्टीप्लाई हो रहा है ए से, इस तरफ मल्टीप्लाई होगा, दूसरे एंड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 हो गया और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 3.5, ए बॉडी हैज वेट 20 न्यूटन। एक बॉडी का वजन कितना है? 20 न्यूटन। हाउ मच फोर्स is required to move it vertical upward with an acceleration of 2 meter per second square। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से इसे हरकत देनी है, तो हमें ऊपर की तरफ मूव करवाने के लिए कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी? तो अजीज तलबा, सबसे पहले हम नेट फोर्स मालूम करते हैं। नेट फोर्स बराबर होगी F बराबर है ma। अब F मालूम करने के लिए M और A होना चाहिए, M नहीं है तो M हम कहाँ से मालूम करेंगे? W इज इक्वल्स टू mg वाले फार्मूले से। फॉर्मूला मैंने पुट किया, W की वैल्यू लिखी, G10 हमें पता है, ये मल्टीप्लाई होगा उत्तरण पे, तो आंसर विल बी 2 kg। अब इसको हम दर्ज करते हैं, F बराबर है ma में, M 2 है, A भी 2 है और नेट फोर्स आ गई 4 न्यूटन। अब इससे आगे जाने से पहले हम दोबारा अगेन इस एक छोटी सी एनिमेशन को देखेंगे। आप इस एनिमेशन पे गौर कीजिए, ये ब्लू वाली साइड पे 100 न्यूटन फोर्स अमल कर रही है। मैं इस ट्रॉली को राइट साइड पे मूव करवाना चाह रहा हूँ। राइट साइड में मैंने 50 न्यूटन फोर्स लगा दी, तो अब देखें क्या ये राइट साइड पे मूव करेगा? जी बिल्कुल नहीं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये राइट साइड पे नहीं, ये तो ब्लू वाली साइड पे मूव किया जा रहा है। हालांकि मैंने राइट साइड पे 50 न्यूटन फोर्स लगाई है, फिर भी अगर आपसे मैं पूछूं कि ये ब्लू वाली साइड पे क्यों मूव कर रहा है, तो आप यकीनन कहेंगे कि सर ब्लू वाली साइड पे फोर्स ज्यादा है, इसलिए ये ब्लू वाली साइड पे मूव कर रहा है। चलें, मैं इस तरफ 100 न्यूटन फोर्स लगाता हूँ। अब देखें क्या अब ये रेड वाली साइड पे मूव करेगा? अभी भी नहीं करेगा, अभी ये अपनी ही जगह रुकेगा। अगर मैं इसे रेड वाली साइड में मूव करवाना चाह रहा हूं तो मुझे करना क्या होगा? सिंपल सी बात यह है कि मुझे रेड वाली साइड पे फोर्स बढ़ानी होगी, तब ये बॉडी जो है वो रेड वाली साइड पे मूव करेगा, ये ट्रॉली रेड वाली साइड पे जाना शुरू होगी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अब ये ट्रॉली जो है वो रेड साइड पे मूव हो रही है। तो यही हमारे इस क्वेश्चन में ट्रिक था। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी जो बॉडी है उसका वजन वेट नीचे को अमल कर रहा है। अब इस बॉडी का वेट कितना है नीचे को? 20 न्यूटन। अब आप खुद से सोचें कि ऊपर वाली साइड पे हम 4 न्यूटन फोर्स लगा दें तो क्या ये ऊपर जाना शुरू हो जाएगा? यकीनन नहीं जाएगा, बल्कि ये तो नीचे को फॉल करेगा, गिरना शुरू हो जाएगा। क्यों? नीचे वाली फोर्स ज्यादा है। तो ये कैसे ऊपर जाएगा? अगर हम 20 न्यूटन फोर्स लगाएंगे तो ये रुकेगा अपनी जगह पे। अगर ऊपर की साइड पे 20 लगा दें तो ये अपनी जगह रुकेगा। उस 20 में +4 करेंगे, कुछ फोर्स ज्यादा करेंगे, तब ये ऊपर मूव करेगा। यानी वही जैसे इस एक्टिविटी में हम देख रहे थे ना कि रेड साइड पे मूव करवाने के लिए जरूरी है कि जितनी फोर्स ये लग रही है ब्लू वाली उतनी लगाएं 100, और उसमें कुछ ऐड करें, प्लस करें, तो फिर ये मूव करें। तो यहाँ पे भी यही है, नीचे की तरफ 20 न्यूटन है, ऊपर अगर हमने हरकत देनी है तो 20 लगा के तो हम रोकेंगे, उसमें कुछ प्लस ऐड करेंगे तो फिर ये ऊपर को हरकत करेगा। तो इस बॉडी को ऊपर की तरफ हरकत करवाने के लिए अब आपको समझ आ गया होगा कि हमें कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी। इसका वेट प्लस ये जो हमने फोर्स मालूम की है, तो W प्लस F। W कितना है? 20, F है 4, हमने इनको जमा किया तो आंसर विल बी 24 न्यूटन।
तो आज आपके लिए इतना ही लेसन है। इन 5 न्यूमेरिकल्स को हल करेंगे और असाइनमेंट बना के सेंड करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।